तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बाद क्या करें। और जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा CUT के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी राहुल वासवानी सर जी। थैंक और इनसे कुछ मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो कि अक्सर बच्चे के माइंड में होते हैं। तो राहुल वासवानी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू निखिल जी। आपने मुझे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं आपके चैनल पे आकर स्टूडेंट से सीधे वार्तालाप कर सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है यस क्योंकि सर। आज के टाइम पर मैंने देखा है सीयूईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम यस से ही सर। सही हम उन तक पहुंचेंगे और उनके जो क्योस है, जो असमंजस की स्थिति में आज के टाइम पर वो लोग हैं, उसको खत्म कर पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा। यस सर। यस सर। तो कुछ ऐसा प्रश्न है मैं जो आपके पास रखना चाहता हूँ, आप उसको उत्तर देंगे सर। तो बिल्कुल। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि सर CUET है क्या। बहुत अच्छा और सीधा सवाल आपने पूछा कि सीयूईटी आखिर है क्या। तो सीयूईटी का यस फुल सर। फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जब न्यू यस एजुकेशन सर। यस। पॉलिसी की रूपरेखा रखी गई थी, उस दौरान एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जिक्र किया गया था कि जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं वो एक ही एंट्रेंस टेस्ट कराएंगी। और उस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको जितनी यूनिवर्सिटीज है उसमें आपको दाखिला मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। अब यस। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, वो आगे आई। और ये कहा जा रहा था कि इनका नाम CUCET रहेगा, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पर यूजीसी ने एक बात यस सर। और भी अच्छी कर दी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुई या डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, वो यस सर। यूनिवर्सिटीज भी इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर सकती हैं। इसका इसलिए नाम CUCT से बदल के CUET कर दिया गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब जो भी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा भी तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें, जिनको बिल्कुल 100% इसी के थ्रू दाखिला लेना पड़ेगा। बाकी खूब सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज भी जुड़ती जा रही हैं हर दिन। जो कि आने वाले टाइम में सीयूईटी से दाखिला लेंगी स्टूडेंट्स का। यस सर। ये सर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि सर बोर्ड एग्जाम और CUT दोनों में छात्रों को कंपटीशन करना पड़ता है। तो सर कटअप में है तो CUT किस तरह से मदद करेगी कटअप में सर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यस ये सर। चीज समझें कि सीयूईटी का जन्म क्यों होता है, मतलब सीयूईटी का आने के पीछे उद्देश्य क्या था। सब क्या ऐसी चीज थी यस सर। जिसकी वजह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को आना पड़ता है, जो आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं। 12th बोर्ड के थ्रू जो यस कट ऑफ सर। होता था पिछले साल। तो यस। इसको हमने देखा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस थे, उनका कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में किसी किसी का 100% तक चला गया था। तो ये बहुत मुश्किल यस। हो रही थी स्टूडेंट्स के लिए, और उनका हौसला टूट रहा था पूरी तरीके से, क्योंकि आ, एकदम। बात ये थी कि आप 95% से भी ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको आपके मन पसंद का कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है अगर। और तो फिर ये डेफिनेटली पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम देखना चाहेंगे। ये वाली बात उठ रही थी उस दौर में। सो तो तभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और फिर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आया। अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि अब ये कट ऑफ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। आपने देखा होगा, एक बच्चा हो सकता है एमपी बोर्ड का है, दूसरा बच्चा राजस्थान बोर्ड का है, यस। तीसरा बच्चा यस। सीबीएसई बोर्ड का है। अब हर जगह यस सर। मार्क्स देने का जो तरीका रहता है, जो कॉपी जांचता है, वो एक जैसे मार्क्स नहीं देगा। दूसरी बात, हो यस सकता है सर। सीबीएसई वाले बच्चे के 99% मार्क्स आए हैं, 99% मार्क्स आए हैं, और वो रैंक नंबर 1 पे है। और यहाँ पर राजस्थान बोर्ड में किसी के 92%, 92% मार्क्स आए हैं, वो रैंक 1 पर है। लेकिन दोनों रैंक 1 पर है, यस। परसेंटाइल अगर दोनों की देखी जाए तो 100% है। लेकिन क्या हो रहा था, जो एक बोर्ड का जो 99% वाला बच्चा है उसका एडमिशन दाखिला तो हो जा रहा था, लेकिन जो 92% वाला बच्चा था उसका दाखिला होना असंभव था इस पर्टिकुलर केस में, जबकि उसकी यस कोई सर। गलती नहीं थी। ये सरासर अन्याय था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शिक्षक के जो नंबर देने के तरीके हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। एक शिक्षक हो सकता है यस 10 सर। में से आपको 10 मार्क्स दे दे अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है। दूसरा शिक्षक, उसके लिए आप बहुत बेहतरीन हो अगर वो 8 मार्क्स पे भी मार्क्स दे रहा है आपको, तो लेकिन अहित इसमें स्टूडेंट का हो रहा था पूरी तरीके से। एक कोई एंट्रेंस टेस्ट जो हर स्टूडेंट लिखे,
और एक ही मापदंड पे हर स्टूडेंट को कंप्यूटर द्वारा जज किया जाए, कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसकी वजह से सीयूईटी आया है और एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, जो लिखने के बाद आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी चीज है। और सर मेरा तीसरा प्रश्न है कि सर सीयूटी आने के बाद कौन कौन से चेंजेस होंगे? ठीक है, एक एक दो चेंजेस के बारे में तो हमने अभी भी बात करी है कि अब जो यस सर। बोर्ड एग्जाम बायस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की वजह से आप जिस बोर्ड में है उसकी वजह से आपको यस दाखिला सर। नहीं मिल पा रहा किसी अच्छे कॉलेज में, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो शिक्षक आपको मार्क्स दे रहे थे आज तक, जो उसकी वजह से, ह्यूमन की वजह से, एक इंसान की वजह से, मार्किंग स्कीम की वजह से आपका दाखिला रुक जा रहा था, वो भी खत्म हो गया पूरी तरीके से। तीसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टाफिकेशन के लिए बहुत फेमस होते हैं कि भाई रट्टा कर लगा के जाते हैं और उसके बाद भी मार्क्स आ जाते हैं। यस। तो सब्जेक्टिव अगर एग्जाम है जिसमें एप्टीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां पर तो ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अब क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर पॉसिबल नहीं रहेगा। और एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा जिसमें रट्टा आपका काम नहीं आने वाला, आपकी मेहनत पूरी की पूरी काम आने वाली है। चौथा सबसे बड़ा चेंज जो आने वाले सालों में आपको दिखेगा निखिल जी, वो ये रहेगा कि आप देखते हैं कि जैसे आईआईटी हो गया या फिर नीट हो गया, ऐसे एग्जामों में पहले से ही व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मतलब वहां के जो कॉलेजेस हैं वो इसलिए अच्छा कर पाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहां पर पहले से था। और जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है, तो आप देखिएगा बीकॉम का स्तर कितना गिर चुका था, बीए का स्तर कितना गिर चुका था, कहा जाता था ये डिग्रीज तो वैल्यूबल ही नहीं है काफी सारे लोकल कॉलेजेस में। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कॉलेजेस अपना स्तर हर यस सर। साल दर साल इंप्रूव करते रहेंगे। एकेडमिक लेवल पे हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हुआ, हर लेवल पे उनको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। धन्यवाद सर। सर और एक प्रश्न है सर कि सर सीयूटी लिखने के बाद कौन से विश्वविद्यालय यानी कि मतलब कौन से यूनिवर्सिटी को हम लोग टारगेट करें? देखिए, आप 45 यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं जो सेंट्रल हैं। यस। उसके अलावा काफी सारी प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज ने भी अभी हामी भर दी है। लेकिन यस। मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, मतलब सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप जरूर आप एडमिशन के लिए या दाखिले के लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। क्योंकि इसके अंदर यस। 77 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें से 64 कॉलेजेस आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके साथ साथ आप जा सकते हैं जामिया में, जहाँ के कोर्स बहुत प्रचलित हैं, वो भी दिल्ली में ही है, जामिया मिलिया इस्लामिया। यस। और वहां पर अगर आप जाते हैं यस। तो आपके लिए बहुत एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। तीसरा, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज की या फॉरेन लैंग्वेज की संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी मानी नहीं जाती है पूरे के पूरे भारत में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो उधर यस। आप जा सकते हैं। एक बहुत प्रचलित यूनिवर्सिटी है बनारस में, जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर यस। बाहर से भी, भारत के बाहर से भी खूब सारे छात्र आके पढ़ते हैं। ये कहा जाता है शायद 48 देशों से लोग आकर वहां पे पढ़ते हैं। तो वो एक बहुत ही प्रचलित यूनिवर्सिटी है जहां पे आप पढ़ सकते हैं। एक और यस। यूनिवर्सिटी है जिसके 4 सेंटर्स हैं भारत में, जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज। आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत पिछले कुछ समय से प्रख्यात हो रही है, जिसने सीयूईटी में एंट्री ले ली है, जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस। आप उस वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी खूब सारी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके आसपास की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो प्रचलित है, आप वहां पर भी दाखिला सीयूईटी के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, सीयूटी 2022 एग्जाम के लिए जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, वो थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा सा पैटर्न यूजीसी ने कॉम्प्लेक्स रखा है, लेकिन ऐसा पैटर्न है जो यस। पूरे के पूरे भारत में एक स्तर लेके आ जाएगा। अब ये पैटर्न ऐसा है कि आप जिस भी माध्यम में आप जिस भी माध्यम में आप लिखना चाहते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या उर्दू हो या मलयालम हो, जिस भी आप राज्य से हैं उस माध्यम में आप पेपर लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज आप यस सर। चूज कर रहे हैं सबसे पहली वाली, वो आपके माध्यम से रिलेटेड होगी। लाइक सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज का रखा, जिसमें 1A में रखा वो सारी की सारी भाषाएं जो मीडियम्स बनाती है इंडिया में। मतलब अगर आप गुजरात में तो गुजराती मीडियम में भी कोई पढ़ रहा होगा, कोई महाराष्ट्र में है तो मराठी मीडियम में पढ़ रहा होगा, कोई केरल में है तो मलयालम में पढ़ रहा होगा।
ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, तो वो वाला लैंग्वेज का पेपर यस। आप लिख सकते हैं 1A में। तो 13 भाषाएं वहां पे रखी गई हैं। जिन भाषाओं को इन 13 में नहीं डाला गया और बच गई, उनको पार्ट 1B में रखा। और इसके साथ साथ जितनी फॉरेन भाषाएं, चाहे वो फ्रेंच हो गया या इटालियन हो गया, ऐसी भाषाओं को भी 1B में रखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजी स्तर पर फॉरेन भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इसका भी पेपर दे सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 में डोमेन, जो सब्जेक्ट्स आप अभी 12वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो, उन सब्जेक्ट्स को रखा गया। तो 27 सब्जेक्ट्स वहां पे डाले गए हैं। और इसके साथ साथ फिर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, जिसमें एप्टीट्यूड का पोर्शन पूछा जाता है यस। और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह वाली चीजें पूछी जाती हैं। तो एप्टीट्यूड से मेरा मतलब है लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, 8वीं तक की मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ये चीजें रखी गई। अब यस। अब किया क्या गया है, इतने सारे पेपर अगर मिला लिए जाए तो टोटल 61 पेपर बनते हैं। हर बच्चा 61 पेपर नहीं दे सकता, लेकिन मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं बीकॉम के कोर्स में, आपको कुछ नहीं करना, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे चले जाइए, बीकॉम कोर्स में क्या क्या कोर्सेज में आपको एडमिशन, क्या क्या पेपर लिखने हैं वो बता देगा आपको। तो हो सकता है उनकी 3 सिर्फ पेपर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आप वो 3 तो भरे भरे, साथ में 2 और 3 और भर सकते हैं, ताकि बाकी यूनिवर्सिटीज भी आप टारगेट कर सकते हैं उसके साथ साथ। तो आप जितनी यूनिवर्सिटीज चाहें, जितने कोर्सेज चाहें, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पेपर बस एक ही देना पड़ेगा, और फिर जो उस यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट है कि ये सब्जेक्ट आप लिख सकते हो, उसके माध्यम से आपको एडमिशन मिल जाएगी। धन्यवाद सर, इतना प्रश्न बताया सर। तो सर एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि सर CUET की तैयारी के लिए सुपर ग्रेड्स किस तरह से हमें मदद करेगी सर? सुपरग्रेड्स एक माध्यम है, जो हम लोग सुपरग्रेड्स टॉप रैंकर्स के ब्रांड के अंदर आते हैं। सुपरग्रेड्स पिछले 2-3 सालों से एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में बहुत ही नामी नाम है। और हमने जितने एंट्रेंसेस रहे हैं सीयूईटी के अलावा पिछले साल तक, क्योंकि सीयूईटी तो इसी साल से आ रहा है, वहां पर हमारी बहुत अच्छी रिजल्ट्स रही हैं। ऑनलाइन माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं आज के टाइम, हाइब्रिड सेंटर्स भी हमारे हैं जहां पे हम ऑफलाइन तरीके से भी पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन माध्यम में हम लोग स्टूडेंट्स को हमारी एक फैकल्टी टीम है जो कि आपको लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी जैसी 2 भाषाएं पढ़ा रही है। उसके अलावा डोमेन में 27 के 27 सब्जेक्ट्स में हम आने वाले हैं। अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमारे पास खूब सारे डोमेन सब्जेक्ट्स रेडी हैं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप इधर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप उधर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी टीम है जो आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा सकती है। साथ ही साथ जनरल टेस्ट के लिए भी हमारे पास फाइनेस्ट फैकल्टी है, सबसे बेहतरीन फैकल्टी पूरे के पूरे भारत भर में। साथ साथ हम आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल पूरी तरीके से राह दिखाएंगे कि सीयूईटी एग्जाम में कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना चाहिए, किस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको जाना चाहिए, उसके बारे में आप जो प्रश्न पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। जिन जिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू भी लगेगा तो उसकी प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं। तो सीयूईटी के लिए एक बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे, मतलब प्राइसेस आपको बहुत ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। आज आप अभी जाकर आप डेमो क्लासेस चेक कर सकते हैं www.toprankers.com पर। तो उससे आपको समझ में आएगा कि सीयूईटी में हम लोग किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। सर एक प्रश्न है कि सर क्या बोर्ड एग्जाम के लिए अब पढ़ाई नहीं करनी? ऐसा हो नहीं सकता निखिल जी कि बोर्ड नहीं तो, सब सिंपल सी बात थी, अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी होती तो जितने जितने बोर्ड्स हैं वो बंद हो जाते पहले। अब बच्चे ये पूछेंगे कि सर देखो, वाजिब बात ये है, आपने ये कहा कि अब से सीयूईटी से ही दाखिला मिलना है, तो बोर्ड तो किसी काम का रहा नहीं, हम क्या करें? ये प्रश्न भी वाजिब है बिल्कुल। लेकिन इसका उत्तर मैं इस तरीके से देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। यूजीसी आपसे कह रहा है कि आप 12वीं की और बोर्ड की दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ करें, और सॉरी 12वीं की और सीयूईटी की प्रिपरेशन दोनों की साथ साथ करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि 12वीं में ना पढ़े, ये छोड़ दें बिल्कुल, ये थॉट छोड़ दें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे आप दाखिला देंगे और एलिजिबिलिटी उनकी 60% की है, लेकिन आपके 60% मार्क्स नहीं आ रहे तो अब नहीं होगा। चलो एलिजिबिलिटी की बात छोड़ देते हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप विश्वविद्यालय उसके बाद पढ़ाई करना चाहेंगे हायर एजुकेशन के लिए, तब भी आपकी 12th में एक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहेगी। हो सकता है आपको आपके मनपसंद का कॉलेज न मिले।
अगर वहां पर भी आप बच जाते हैं 12th बोर्ड से, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कभी ना कभी लाइफ में जॉब इंटरव्यू देंगे। और जब जॉब इंटरव्यू देंगे तो सबसे पहले आप रेज्यूम में आपके 12वीं के मार्क्स चढ़ाते हैं, और वहां पर अगर आपके मार्क्स कम आए हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, जॉब नहीं मिलेगा, जिसके पूरा पूरा डिपेंड करते हैं। अब तीसरी बात यहाँ पर एक और है कि फिर ऐसा क्यों कि 12वीं के लिए फिर 12वीं के लिए राहत क्या हुई, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि सीयूईटी एग्जाम को 12वीं के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है। खूब सारे बच्चे पिछले साल तक एक ऐसे कंपटीशन में चल रहे थे जिसको हम अंग्रेजी में रेट रेस कहते हैं, कि भैया हमें बहुत मार्क्स लेके आने हैं, 95% से ऊपर लेके आने थे। उन पे स्ट्रेस बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर ज्यादा था। लेकिन सीयूईटी के आने के बाद वो प्रेशर, वो स्ट्रेस, वो रेट रेस जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आपको 12th की पढ़ाई करनी है, 85% मार्क्स भी आ रहे हैं, खुश हो जाए। लेकिन ये नहीं कि भैया आप 50% मार्क्स लेके आएंगे तो खुश हो गए, वो काम नहीं होगा। सर आपने अभी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऐसा क्या खास चीज है जो कि सर बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि साल दर यस साल इम्प्रूव करती आई है। यहाँ के कॉलेजेस पिछले 150 साल से भी प्रचलित हैं। बहुत सारे कॉलेजेस बहुत पुराने, आपके आजादी के से भी पुराने कॉलेजेस हैं यहाँ पर। सबसे अच्छी बात ये है कि आप, यस एक रैंकिंग निकलती है हर साल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर इस बार अब इसको कहा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ रैंकिंग। इसके तहत जितने कॉलेजेस हैं पूरे के पूरे भारत के, उनको एक रैंक दी जाती है काफी सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद। तो आप आपके यस लोकल कॉलेजेस को चेक करेंगे तो अगर वो टॉप 100 में भी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना दम है कि वो, उनके जितने कॉलेजेस हैं वो एनआईआरएफ रैंकिंग में खूब अच्छे पायदान पर है। तो पहले टॉप 20 कॉलेजेस इंडिया के आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 11 या 12 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुकाम है और बहुत बड़ी ये उपलब्धि है एक यूनिवर्सिटी के लिए। न सिर्फ ये, दिल्ली यस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग में भी बहुत ही पॉपुलर रही है। यहाँ का एकेडमिक्स स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रांग है। यहाँ के कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उम्दा है। साथ साथ प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। और यहाँ पर पढ़ाई की एक लहर है क्योंकि कंपटीशन सालों से चलता आ रहा है। तो इसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी पॉपुलर है। और यहाँ के, आप एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी कोर्स उठाएं, चाहे वो आप आर्ट्स उठाएं, साइंस उठाएं, कॉमर्स उठाएं, मैनेजमेंट उठाएं, वोकेशन उठाएं, लैंग्वेज उठाएं, अंग्रेजी, हिंदी, आपको सबसे बेहतरीन कॉलेज भारत का चूज करना है। टॉप 5 कॉलेजेस में से 2-3 नाम जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर आएंगे। ठीक है सर। सर पूछना चाहता हूँ कि सुपर गेट सीयूटी एप्टीट्यूड बेंच के लिए इनरोल करने के लिए क्या? अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज है निखिल जी। यहाँ पर आप अगर एनरोल करना चाहते हैं कोर्सेज के लिए तो एक हमारी यस वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ पे फ्लैश भी हो रही है, यस सर www.toprankers.com। वहां पर सीयूईटी के यस अंदर जाकर आप पहले डेमो क्लासेस चेक करिए, और आपको डेमो क्लासेस यस सर पसंद आती हैं तो डिलीवरेबल्स भी देख लीजिएगा बैच के अंदर आप। अ, उसके बाद आप डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं वहां पर। हमने कुछ आपको कोड्स भी दिए हैं जो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली। तो जो स्टूडेंट्स आपके माध्यम से आ रहे हैं उनके लिए एक गिफ्ट रहेगा डेफिनेटली, जो जिसके थ्रू उनको डिस्काउंट मिल यस सकता है कोर्सेज पे। यस सर। सर आज का मेरा आखिरी प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि सर सीयूटी एडवांस करियर आफ्टर 12 के लिए बना है, क्या यह सही है सर? बिल्कुल सच है सही। सर? सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा बच्चों को कि एडवांस करियर्स होता क्या है। हम लोग अभी तक ये समझते थे यस कि सीयूईटी, यू नो सीयूईटी से फायदा क्या होगा। अब आप ये समझिएगा, बहुत सारे सालों से भारत में एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप यस कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। लेकिन यस सर वाकई में एक चीज हम समझ लें कि यदि थ्री इडियट्स मूवी आप लोगों ने, बहुतों ने देखी होगी, और वो भी एक यस सबको ये चीज कह के गई कि आप जितना अपने पैशन से, इंटरेस्ट से जुड़ेंगे, जितना आप उस चीज पे काम करेंगे जो आपको प्रसन्नता देता है,
तो फिर सफलता तो झक मार के आपके पीछे आएगी। और ये भी दिखाया गया उस मूवी में कि एक बच्चा जो इंजीनियरिंग का एग्जाम, आईआईटी जैसा बड़ा एग्जाम पार कर लेता है, पर उसके बाद भी वो एनिमल फोटोग्राफर बनना चाह रहा था। तो मतलब अगर आप मन पसंद अपनी चीज नहीं कर रहे हैं तो शायद बहुत कुछ खो देंगे। अब सीयूईटी के माध्यम से बहुत सारे बच्चे हमें मुझे ये कहते हैं कि सर अगर हम इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करेंगे तो हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा, उतना रुतबा नहीं मिलेगा सोसाइटी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक अच्छे प्रीमियम कॉलेज से जाकर बीकॉम करते हैं तो हो सकता है वो एक बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने से भी बेहतर हो। तो आप एसआरसीसी कॉलेज से अगर बीकॉम करेंगे तो लाइफ आपकी बिल्कुल बदल सकती है। तो ये माध्यम है कि आप बाकी जितने कोर्सेस हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो वोकेशनल स्टडीज हो, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, इन चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो मास कॉम हो, चाहे वो मैनेजमेंट का कोई भी हिस्सा हो, तो ये सारे कोर्सेस में आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं जो कि एडवांस कोर्सेस हैं। क्योंकि आप और आज के टाइम पे आप देखेंगे कि ये दौर एडवर्टाइजिंग का है, ये दौर होटल मैनेजमेंट का है, ये दौर मैनेजमेंट का है, यस। इकोनॉमिक्स का है। तो फिर क्यों इंजीनियरिंग और मेडिकल, अनलेस एंड अनटिल जब जब तक वो आपकी पसंद वाली फील्ड में नहीं आते तो आप उसमें क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप अपने पसंद का काम नहीं करेंगे तो सीयूईटी के थ्रू आपको भारत के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। ये एग्जाम लिखिए और एडवांस करियर्स आफ्टर 12 आपके मन पसंद करियर्स में आप दाखिला लें। बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने मेरे चैनल में आए और जितने भी छात्र के मन में जो भी प्रश्न रहे होंगे सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा। थैंक तो यू निखिल जी। एक सबसे पहले तो मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा सेशन रहा होगा, क्योंकि उनको अब सीयूईटी के बारे में खूब सारी चीजें पता होंगी। अगर कुछ ऐसी चीजें जो इस पर्टिकुलर सेशन में हम आंसर नहीं कर पाए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में डाल दें। और वाकई में हम हमारी टीम आपको मदद करेगी हर क्वेश्चन का आंसर करने में भी। धन्यवाद सर, आपको भी और आपकी टीम को भी, जो कि अपने अपने बहुमूल्य समय को निकाल के हमारे साथ दिए। थैंक यू। इस प्रकार थैंक्स से अलॉट। धन्यवाद सर। थैंक्स अलॉट।